वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। आप डोमेन कैसे खरीद सकते हो, होस्टिंग कैसे खरीद सकते हो। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेन। डोमेन्स बेसिकली यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है। डोमेन नेम्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन और मोर आईपीज एड्रेस। फॉर एग्जांपल द डोमेन नेम माइक्रोसॉफ्ट.com। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि डोमेन नेम जो है माइक्रोसॉफ्ट। डोमेन नेम्स आर यूज्ड इन यूआरएल टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब पेजेस। फॉर एग्जांपल इन दिस यूआरएल जो भी आपको यूआरएल दिया हुआ है http://arijitaadhaiya.online, द डोमेन नेम इज अरिजीत अधैया। तो ये https के बाद का जो यहाँ पार्ट होता है ये इसको कहते हैं डोमेन। तो डोमेन आपको .com भी मिलते हैं, .in वगैरह भी मिल जाते हैं, .edu भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब होता है डोमेन होता क्या है। डोमेन बेसिकली आपका पर्टिकुलर एक नाम होता है, चाहे आप कंपनी के नाम पे लो या अपने नाम पे लो। फॉर एग्जांपल आपका नाम अजय है तो आपने यूज़ कर लिया अजय.com, अजय एजुकेशन। इस टाइप से आप डोमेन ले सकते हो। वो रिप्रेजेंट करेगा आपका कंटेंट किस तरीके का है, वेबसाइट किस तरीके की है। डोमेन बेसिकली आपका एक कस्टम नेम होता है, ओके, जो इंटरनेट पे दिखाया जाता है। व्हाट डू द डोमेन एक्सटेंशन मीन्स, क्या मतलब होता है डोमेन का। तो बेसिकली डोमेन एक्सटेंशन हमारे होते हैं .edu, .net, .org, .online, .store और .com और .in। ये आपके डोमेन के एक्सटेंशन होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जो .com होता है वो आपके कमर्शियल यूज़ में होता है। .in जो होता है वो इंडिया में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इंडिया की ऑडियंस के लिए। edu जो होता है वो होता है आपका एजुकेशन सेक्टर के लिए, कि एजुकेशन सेक्टर में अगर आप नॉलेज वगैरह दे रहे हो, इंस्टीट्यूट वगैरह है तो ये यूज़ किया जाता है। और .net भी आपका .com की तरीके से होता है। ये गवर्नमेंट वाला होता है जो .gov, ये यूज़ होता है आपका जो आपकी अगर मैं बोलता हूँ इसमें यूज़ जो किया जाता है आपका gov इसलिए यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं या रेलवे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वाली वेबसाइट होती है, यहाँ यूज़ किया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है हाउ टू बुक अ डोमेन। तो डोमेन आप कैसे ले सकते हो। ये वेबसाइट्स हैं godaddy.com, .in, hostgator.com, .in, namecheap.com, hostinga.com। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, godaddy.com पे जाते हैं। अगर आपको डोमेन बुक करना है, आप चेक करते हो कि आपका डोमेन अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करते हो डिजी मार्केटिंग और सर्च यहाँ पे देखो जैसे दिखा रहा है digimarketing.com इज टेकन, तो ये आप नहीं ले सकते हो। आप इसको चेंज करो, अदरवाइज आप digimarketing.site ले सकते हो, digimarketing.org ले सकते हो। चेक करो आपका डोमेन यहाँ अवेलेबल है तो ऐड टू कार्ट पे जाना और इजीली आप अपने डोमेन को परचेस कर सकते हो। ठीक है, अगर डोमेन नेम ढूंढने में प्रॉब्लम आती है आपको तो आप क्या करो, यहाँ लीन डोमेन पे आप आते हो, लीन डोमेन सर्च पे आप आओगे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ऐसे फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया TECK टेक, तो अब आपको इसके आगे कोई भी नेम लगाना है तो आप लगा सकते हो इजीली। यहाँ पे आपको कई सारे नेम मिल जाएंगे। जैसे टेक हमने डाला है तो टेक वीडियोस, प्लैनेट टेक, टेक फ्री, टेक चैनल। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी नेम ले सकते हो, अवेलेबल है ये नेम। और इसका .in या .com जो भी डोमेन अवेलेबल हो, नेम कॉपी करो, GoDaddy पे आओ और यहाँ पे वो नेम पेस्ट करके आप डोमेन ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया कहाँ से आप डोमेन ले सकते हो। अब आता है बात कि व्हाट इज मीन बाय वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है। वेब होस्टिंग अगर मैं सीधी सी भाषा में बात करूँ तो इंटरनेट पे जो आपके स्पेस होता है, आप अपना डेटा कहाँ पे स्टोर करोगे, ये उसके लिए यूज़ होता है। अपने इंटरनेट पे कुछ स्पेस खरीदा है, क्योंकि आप जो भी डेटा अपना कोई आर्टिकल लिख रहे हो के बारे में, जिस भी टाइप का आप छोटा ब्लॉग लिख रहे हो या आर्टिकल, कहीं ना कहीं तो आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो वो स्टोर करने के लिए आपको इंटरनेट पे स्पेस चाहिए होता है। वो स्पेस आप खरीदते हो तो उस स्पेस को ही होस्टिंग कहा जाता है। कोई ना कोई कंपनी होती है जो अपने सर्वर्स पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस देती है, चाहे वो इंडियन सर्वर हो चाहे अदर कंट्री का। सर्वर में थोड़ा बहुत स्पेस खरीदते हो ताकि आप यहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर पाओ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपना वीडियोज, इमेजेस, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो इंटरनेट पे। ठीक है, तो इसी को वेब होस्टिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट रेट के अकॉर्डिंग आती है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं हम होस्टिंग के लिए, यहाँ पे आते हैं, मैं सर्च करता हूँ ब्लू होस्ट। तो आप गूगल पे आते हो, ब्लू होस्ट सर्च करते हो आप। यहाँ पे इनके प्लान में अगर हम होस्टिंग पे जाते हैं, और स्टार्टिंग में आपको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ शेयर्ड होस्टिंग लेने के लिए, बट ये प्लान सिंपल होता है तो आप शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हो। इनके जो थोड़े बहुत प्लान है आप एक बार रेट देख सकते हो। अगर आपका ब्लॉग छोटा है और स्टार्टिंग में सिर्फ आर्टिकल पे फोकस करना है तो आप ये ले सकते हो, एक वेबसाइट के साथ आपको ये मिलेगा। ठीक, अब अगली चीज़ हम देखते हैं। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ होस्टिंग होती है, जैसे कि हम देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा अगर आपका छोटा ब्लॉग है या आर्टिकल्स ही पोस्ट करने हैं तो आप शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हो। ठीक है, ये एंट्री लेवल वेबसाइट्स के लिए अच्छी होती है। लेकिन अगर
आप ई कॉमर्स वगैरह पे काम करते हो तो आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लेना होगा अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे काम करते हो, ठीक है। या आप डेडिकेटेड सर्वर भी ले सकते हो। क्लाउड होस्टिंग, अगेन क्लाउड होस्टिंग आपकी बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो ये मैं नहीं रिकमेंड करता कि अभी आप लो। सो दोस्तों, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है।